हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। कल चला था 3 क्लास, कितना 3 गो क्लास चल चुका है। उसमें क्या चला था, मुगले का चला था ऑब्जेक्टिव, मुगल का पतन का क्या चल रहा था ऑब्जेक्टिव। 3 गो क्लास हो चुका है और 2-3 क्लास चलेगा तो मुगल का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा, यानी मुगल का पतन का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ है। और पूरा डिटेल में आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, फारुखसियर ने खुश होकर अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां, किसको, फारुखसियर ने खुश होकर अब्दुल्ला खां और एवं हुसैन अली खां को क्या बनाया। यानी अब फारुखसियर ने जो खुश होकर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को क्या बना। अब्दुल्ला खां मत किसका नाम है और हुसैन अली खां कौन, हुसैन अली खां किसका नाम है, तो सैयद बंधु को बोला जाता है। सैयद बंधु को, किसको, सैयद बंधु को। सैयद बंधु को बोला जाता है क्या चीज़, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को किसको बोला जाता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, तो सैयद बंधु। सैयद बंधु मतलब क्या होता है, 2 भाई, क्या होता है, 2 भाई, क्या होता है, 2 भाई होता है। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां जो है तो किसको बोला जाता है, सैयद बंधु का। सैयद बंधु में सबसे बड़ा भाई ये है अब्दुल्ला खां और छोटा है हुसैन अली खां। तो सबसे 2 भाई जो है, 2 भाई का नाम क्या है, पूछ देगा 2 भाई का नाम, तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। क्या चीज़, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, इसी के बारे में बोल रहा है। तो फारुखसियर ने खुश होकर हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को क्या बनाया गया, क्या चीज़ बनाया गया, कौन सा पद दिया गया, क्या बनाया गया। तो इसको क्या बनाया गया, इसको वजीर बनाया गया। क्या चीज़, वजीर बनाया गया, इसको वजीर बनाया गया। इसको क्या बनाया गया, मीर बख्शी बनाया गया। क्या चीज़, मीर बख्शी। मीर बख्शी बनाया गया। क्या चीज़ बनाया गया, मीर बख्शी। मीर बख्शी बनाएगा, किसको, हुसैन अली को मीर बख्शी बनाएगा, इसको वजीर बनाएगा। वजीर मतलब क्या होता है, वजीर मतलब क्या होता है, मुगल में क्या बोला जाता है, मुगल सम्राट में वजीर बोला जाता है पीएम को। किसको, पीएम को वजीर बोला जाता है। किसको बोला जाता है, पीएम को वजीर बोला जाता है। और मीर बख्शी किसको बोला जाता है, मीर बख्शी सेनापति को। किसको, सेनापति को, किसको बोला जाता है, सेनापति को। सेनापति को क्या बोला जाता है, मीर बख्शी। इसको क्या बोला जाता है, पीएम। किसको, वजीर को बोला जाता था। किसको, वजीर। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। कौन, तो सी क्या है, वजीर और मीर बख्शी। किसको वजीर, अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया गया था खुश होकर, और इसको मीर बख्शी बनाया गया था। क्या चीज़, मीर बख्शी बनाया गया था। तो कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा, तो सी को लॉक किया जाए। क्या चीज़ है, वजीर और मीर बख्शी। क्या चीज़ है, वजीर और मीर बख्शी। चलिए आगे चलते हैं। फारुखसियर ने बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके कब हत्या करवाया था। क्या चीज़, कब हत्या करवाया था। यानी फारुखसियर जो है, ये फारुखसियर 2 नंबर क्वेश्चन में, फारुखसियर ने बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके कब हत्या करवाया गया था। तो कब हत्या करवाया गया था इसको, तो कितना ईस्वी में इसका हत्या करवाया गया था, 1716 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1716 ईस्वी में इसका हत्या करवाया गया था। कितना ईस्वी में, 1716 ईस्वी। 1724 ईस्वी में क्या हुआ था, स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना हुआ था।
क्या हुआ था? स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था 1724 ईस्वी में? स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना हुआ था। तो इसका हत्या कितना ईस्वी में कराया गया था? 1716 ईस्वी में। कौन होगा? डी। कितना हो जाएगा? डी। फर्रुखसियर को बंदा बहादुर फर्रुखसियर ने कितना ईस्वी में हत्या करवाया था? 1716 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1716 ईस्वी में। तीन नंबर में क्या क्वेश्चन? फर्रुखसियर ने कब सुनहरा फरमान जारी किया एवं इसके तहत कितना रुपया वार्षिक देकर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता है? यानी कि फर्रुखसियर ने कितना ईस्वी में फरमान जारी किया था जो बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता था? कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कितना ईस्वी में ये फरमान जारी किया गया था? तो 1717 ईस्वी में ये फरमान जारी किया गया था। और कितना रुपया वार्षिक देकर? तो 3000 रुपया वार्षिक देकर बोला था जो आप बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हैं। यानी कि एक वर्ष में 3000 रुपया देकर शुल्क मुक्त व्यापार कर सकता था। तो कितना ईस्वी में हो जाएगा? 1717 ईस्वी में। और 3000 वार्षिक रुपया देकर। कितने? 3000 वार्षिक देकर। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन। कौन? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी। चार नंबर क्वेश्चन क्या है? साहू। 4 नंबर में क्या है? साहू का पेशवा कौन हुआ करता था? यानी साहू का पेशवा कौन हुआ करता था? साहू का पेशवा कौन होता? साहू सबसे पहले कौन था? साहू को कौन रिहा किया था? तो मुगल सम्राट जो है कौन रिहा किया था? मुआजम रिहा किया था। कौन? मुआजम रिहा किया गया था। तो कितना ईस्वी में रिहा किया गया था? 1707 ईस्वी में साहू को रिहा किया गया था। साहू को छोड़ा गया था मुगल कैद से। कितना ईस्वी में? 1707 ईस्वी में। कितना ईस्वी में छोड़ा गया था? 1707 ईस्वी में छोड़ा गया था। कितना ईस्वी में छोड़ा गया था? 1707 ईस्वी में। साहू कौन है? तो मराठा सम्राट जो है शिवाजी का पुत्र था। किसका? शिवाजी का पुत्र था। कौन? साहू। साहू कौन था? शिवाजी का पुत्र था। साहू का पेशवा कौन हुआ करता था? तो बालाजी विश्वनाथ हुआ करता था। तो बालाजी विश्वनाथ। साहू का पेशवा कौन हुआ करता था? बालाजी विश्वनाथ। पेशवा, मराठा में पेशवा को क्या बोला जाता है? मराठा में पेशवा को पीएम बोला जाता है। यानी पीएम को क्या बोला जाता है? पेशवा बोला जाता है मराठा में। अभी जो पीएम होता है उसको मराठा में क्या बोला जाता है? पेशवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेशवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेशवा। तो यही जो है ये कौन है? पेशवा कौन हुआ करता था? बालाजी विश्वनाथ। कौन हुआ करता था? बालाजी विश्वनाथ। कौन होता था? बालाजी विश्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 1719 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई किसके बीच? यानी 1719 ईस्वी में जो दिल्ली का संधि हुआ किसके किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था उसके बारे में बोलना है। तो कितना ईस्वी में हुआ था? 1719 ईस्वी में जो दिल्ली का संधि हुआ तो किसके किसके बीच हुआ था ये संधि? तो मराठा का पेशवा कौन हुआ करता था? बालाजी विश्वनाथ। कौन हुआ करता था? बालाजी विश्वनाथ। कौन हुआ करता था? बालाजी विश्वनाथ। और कौन? सैयद बंधु के साथ हुआ था। और किसके साथ हुआ था? सैयद बंधु के साथ हुआ था। ये जो दिल्ली का संधि हुआ था इसमें क्या कहा गया था? दिल्ली का संधि जो हुआ था 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के साथ। किसके बीच? बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के साथ जो संधि हुआ था तो इसमें क्या कहा गया था? जो बालाजी विश्वनाथ जो है और सैयद बंधु जो है इसके दोनों के बीच यानी संधि हुआ था। तो संधि क्या चीज़ के लिए हुआ था? तो फर्रुखसियर को मरवाने के लिए हुआ था। क्या चीज़ के लिए हुआ था?
फर्रुखसियर को मरवाने के लिए संधि हुआ था 1719 ईस्वी में। किसको मरवाने के लिए? फर्रुखसियर को मरवाने के लिए। इस संधि में क्या चीज़ रखा गया था, कौन सा बात रखा गया था? तो इस संधि में रखा गया था, जो 1719 ईस्वी में जो संधि हुआ था उसमें बात रखा गया। तो सैयद बंधु जो है, सैयद बंधु जब फर्रुखसियर को मारने के लिए जाएगा तो उसमें कौन साथ देगा सैयद बंधु का? तो मराठा का पेशवा पीएम जो जिसको बुलाया था वो साथ देगा। उसके बाद मराठा का जो पेशवा है बालाजी विश्वनाथ, वो कहाँ पे आक्रमण करेगा? तो जाके दिल्ली के लाल किला पर आक्रमण करेगा। तब जाके कौन उसका साथ देगा? तब उसका साथ देगा सैयद बंधु। तो यही बात इसमें रखा गया था, किसमें? दिल्ली के संधि में। तो कौन हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु। कौन हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। कौन? बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु। कौन हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु हो जाएगा। कौन ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन होगा। अब छठा क्वेश्चन है। कौन सा? छठा क्वेश्चन में है फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह कौन बना था? यानी फर्रुखसियर का जो मृत्यु हो गया था तो उसका अगला मुगल बादशाह कौन बना था? तो अगला मुगल बादशाह कौन बना था? तो अगला मुगल बादशाह बना था रफ़ी उद दरजात। कौन? दरजात हो जाएगा। कौन? रफ़ी उद दरजात। कौन हो जाएगा? रफ़ी उद दरजात। ये जो है रफ़ी उद दरजात, ये कितना दिन तक शासन किया था? लगभग 3 माह तक। कितना माह तक शासन किया था? लगभग 3 माह तक शासन किया था। कितना माह तक? 3 माह तक शासन किया था। इसका मृत्यु क्या चीज़ के कारण हुआ था? टीबी रोग के कारण। कौन सा रोग के कारण? टीबी रोग के कारण। टीबी रोग के कारण हुआ था। कौन सा रोग के कारण? टीबी रोग के कारण हुआ था। ये किसका बेटा था? तो रफ़ी उद दौला का बेटा था। किसका? रफ़ी उद दौला ने रफ़ी उस शान का। किसका था? रफ़ी उस शान का बेटा था। किसका? रफ़ी उस शान का पुत्र था। किसका पुत्र था? रफ़ी उस शान का पुत्र था। कौन? रफ़ी उद दौला। और रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, ये दोनों किसका पुत्र था? ये दोनों इसी का पुत्र था। किसका? इसी का पुत्र था। रफ़ी उस शान का पुत्र था। किसका पुत्र था? रफ़ी उस शान का पुत्र था। कौन कौन? रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात। रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात किसका पुत्र था? रफ़ी उस शान का पुत्र था। ये जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर किसका पुत्र था? फर्रुखसियर किसका पुत्र था? अजीम उस शान का। किसका पुत्र था? अजीम उस शान का पुत्र था। किसका पुत्र था? अजीम उस शान का पुत्र था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, रफ़ी उद दरजात। कौन हो जाएगा? रफ़ी उद दरजात। कौन? रफ़ी उद दरजात हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन में क्या है? रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह कौन बना था? यानी रफ़ी उद दरजात जो उसका मृत्यु जो हुआ उसके बाद अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा? तो उसका भाई था रफ़ी उद दौला, वही बनेगा। कौन बनेगा? रफ़ी उद दौला। कौन बनेगा? रफ़ी उद दौला। ये भी कितना माह तक शासन किया था? ये भी लगभग कितना महीना तक? लगभग 3 माह तक शासन किया था। कितना माह तक शासन किया था? लगभग 3 माह तक शासन किया था। कितना माह तक?
3 माह तक शासन किया। इसका क्या चीज़ का मृत्यु, क्या चीज़ के कारण मृत्यु हुआ था? अदिशा रोग के कारण। कौन सा रोग के कारण? अदिशा रोग के कारण इसका मृत्यु हुआ था। कौन सा रोग के कारण? अदिशा रोग के कारण इसका मृत्यु हुआ था। कौन सा रोग के कारण? अदिशा रोग के कारण इसका मृत्यु हुआ था। तो इसका मृत्यु क्या चीज़ के कारण हुआ था? अदिशा रोग के कारण। पूछ देगा इसका मृत्यु क्या चीज़ के कारण हुआ था? अदिशा रोग के कारण। और इसका यानी कि रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद उसका अगला शासन पर कौन बैठा? तो रफ़ी उद दौला। कौन? रफ़ी उद दौला, उसी का भाई था, छोटा भाई रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दर्जात एवं रफ़ी उद दौला का मृत्यु कब हुआ था? रफ़ी उद दर्जात एवं रफ़ी उद दौला का मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था? तो 21 ईस्वी में हुआ था दोनों का मृत्यु। कितना ईस्वी में हुआ था? जितना ईस्वी में रफ़ी उद दौला का हुआ था उतना ही ईस्वी में रफ़ी उद दर्जात का भी मृत्यु हुआ था। काहे कि 3 माह के लिए शासन किया था, दोनों 3-3 माह तक शासन किया था, उसके बाद मृत्यु हो गया। तो ईस्वी में क्या हो जाएगा? ईस्वी सम दोनों का एक ही हो जाएगा। तो कितना ईस्वी में? तो 1719 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1719 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1719 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1719 ईस्वी में। नौ नंबर में क्वेश्चन है, रफ़ी उद दौला, कौन? रफ़ी उद दौला जो भारत का मुग़ल बादशाह बना तो वह किस नाम से बादशाह बना था? यानी कि भारत का जो मुग़ल बादशाह जो बना था, 3 महीना तक जो शासन किया था रफ़ी उद दौला, तो कौन सा नाम से वो गद्दी पर बैठा था उसके बारे में पूछ रहा था। कौन सा नाम से पूछा था? तो क्या कौन सा नाम से हो जाएगा? कौन सा नाम से? तो शाहजहाँ प्रथम हो जाएगा कि आलमगीर द्वितीय हो जाएगा, शाहजहाँ तृतीय हो जाएगा, या शाहजहाँ द्वितीय? कौन सा नाम से हो जाएगा? तो कौन सा नाम से गद्दी पर बैठा था? तो शाहजहाँ द्वितीय जो है वो शाहजहाँ द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। कौन सा नाम से? शाहजहाँ द्वितीय के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। कौन सा नाम से? शाहजहाँ द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। कौन? रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला जो है कौन सा नाम से गद्दी पर बैठा था? शाहजहाँ द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। शाहजहाँ द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 10वें है क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है, रफ़ी उद दौला की मृत्यु होने के बाद अगला मुग़ल बादशाह कौन बना था? यानी रफ़ी उद दौला का जो मृत्यु हुआ था तो मृत्यु होने के बाद अगला मुग़ल बादशाह कौन बना था? तो अगला मुग़ल बादशाह कौन बना था? तो मोहम्मद शाह जो है वो बना था, जिसको रंगीला भी बोला जाता है, वही बना था अगला मुग़ल बादशाह। तो मोहम्मद शाह बना था। कौन? मोहम्मद शाह बना था। कौन बना था? मोहम्मद शाह। कितना ईस्वी में? 1719 ईस्वी में बना था। कितना ईस्वी में बना था? 1719 ईस्वी में बना था। इसका जो है वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम तो रोशन अख्तर था। क्या चीज़? रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर था। इसका वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। ये किसका पुत्र था? तो जहान शाह जो है उसका पुत्र था। किसका? जहान शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो जहान शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो जहान शाह का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह किसका पुत्र था? जहान शाह का। इसका वास्तविक नाम क्या था? यानी कि इसका पहले वाला नाम क्या था? ये नाम से गद्दी पर बैठा था तो इसका पहले नाम क्या था? पहला वाला रोशन अख्तर था। और क्या नाम था? रोशन अख्तर था। ये कितना ईस्वी में गद्दी पर बैठा? 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कितना ईस्वी में? 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कितना ईस्वी में? 1719 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या था?
मोहम्मद शाह यानी कि रफ़ी उद्दरजात की मृत्यु के बाद कौन बैठा था, उस अगला शासक कौन बना था? तो मोहम्मद शाह कौन बना था? मोहम्मद शाह कौन बना था? मोहम्मद शाह। चलिए यहीं तक है लास्ट क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहीं तक रखते हैं, यहीं से हम अपना वाणी को विराम लेते हैं। जय हिंद।